कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर मुख्य मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। तो दोनों जेब काटते हैं जनता की। ये वही पैसा है जो क्रॉस सब्सिडी में लोगों को मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा है, हम कटिबद्ध हैं कि हम पेट्रोल, डीजल, गैस तीनों की प्राइस कैपिंग करेंगे और रेलवे के रेट की। मेरा यह मानना है आदरणीय साथी कि महंगाई मुद्दा है। कई बार राजनेताओं के शोरगुल में हमें यह बात दिखती नहीं, पर मैं अगर बाहर जाऊं या मैं आपकी धर्मपत्नी या आपकी माँ या आपकी बहन से या पिता से ये पूछूं और आपके से भी ये पूछूं, अगर मैं पत्रकार का हैट आपसे उतरवा दूं तो आप कहेंगे हाँ ना, मेरी जिंदगी में ये मुद्दा है, तनख्वाह कम हो रही है, घर का खर्चा चल नहीं रहा है। किसी दुकानदार से पूछिए, वो कहेगा साहब 50% धंधा कम हो गया। किसी दुकानदार से पूछ लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू कर दीजिए, बनारस तक चले जाए, 50%, 60%, 70% धंधा कम। अगर मैं 4 कर्मचारी दुकान पर रखता था तो 1 रखा, 3 निकाल दिए। वो सब के सब खेत में वापस चले गए हैं, गांव में वापस चले गए हैं, मजदूरी करने को मजबूर है। आज जब घर का मालिक या मालकिन दाल लेने जाती है तो मैं परसों मेरी धर्मपत्नी के साथ बाजार में गया, तो पहले मैंने कहा मसूर की दाल का रेट बता लाला जी, तो बोला जी 176 रुपए किलो है। आखिर में क्योंकि उसने कहा आप ग्राहक पुराने हो इसलिए मैं आपको 15 रुपए की छूट दूंगा, पर अगर कोई और लेने जाएगा तो 176 ही, चलो 10 रुपए की छूट मिल भी गई तो भी 166 है। ये 60 रुपया होती थी जब तक एक उद्योगपति इसके आयात निर्यात का धंधा नहीं करने लगा। मोदी जी ने आज तक BSNL को 4G नहीं दिया क्योंकि कुछ मित्र कंपनियों को मुनाफा पहुंचाना था। मैं सुप्रिया जी को कहूंगा कि वो पत्रकार वार्ता हमारी भेजेंगी, जो पिछली बार इन्होंने रेट बढ़वाए थे 3 महीने पहले, केवल उसका अतिरिक्त बोझ टेलीकॉम कंपनियों के उपभोक्ताओं पर 68,000 करोड़ था। 68,000 करोड़, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकाल कर बताया था, कैलकुलेट करके, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये कर रहे हैं BSNL हो, MTNL हो, उसकी तालाबंदी, और कुछ निजी टेलीफोन कंपनियों को फायदा। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, हमें एतराज नहीं, पहली बात, अगर किसान डूब जाता है, दुकानदार डूब जाता है, आपकी नौकरी चली जाती है तो सरकार पैसा नहीं देती, पर एक टेलीफोन कंपनी डूब रही थी तो मोदी जी ने उसके सारे शेयर आपके पैसे से खरीद लिए। खरीदे हैं कि नहीं? एक टेलीफोन कंपनी के खरीदे ना, तो फिर जो किसान की खेती अगर खराब हो जाती है तो मोदी जी क्यों नहीं वो ले लेते, या आपकी अगर नौकरी चली जाती है तो क्यों नहीं करते? तो उनको तो 60,000, 50,000 करोड़ रुपया दे दिया। तो अगर लखनऊ में किसी दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है तो मोदी जी या योगी जी आते हैं खरीदने कि जी नहीं आपकी दुकान बंद हो रही है भैया, इसलिए ऐसा करो सारा माल मुझे दे दो, मैं 50 लाख रुपया लगाता हूं। तो ये नया मॉडल है, पूंजीपतियों को सींचो, गरीब और नौकरी पेशा से खींचो, यही धन्यवाद। पहले तो सवाल के लिए शुक्रिया, आपने याद दिला दिया मुझे। कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में 10 रुपया टैक्स पेट्रोल पर और 10 रुपया डीजल पर कम कर दिया है मेरे दोस्त। हमारी इस चुनाव में लड़ाई है महंगाई से, बेरोजगारी से। आप ये अकेले मुद्दे नहीं, ये जिंदगियां हैं। हमारी लड़ाई है उन सब ताकतों से जिन्होंने उत्तर प्रदेश को 3 दशक से सबसे बेहतरीन प्रांत को सबसे पिछड़ा प्रांत बना दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी उसकी, क्योंकि आज उसका चेहरा बन गई है।
इसलिए पहली लड़ाई उनसे है जो मठाधीश दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों में एक 7 साल से और एक 5 साल से जो लोगों की जिंदगियां लूट रहे हैं, पहली लड़ाई उन्हीं से ये देश बना। 15 अगस्त 1947 से आज तक वैक्सीनेशन मुफ्त है। केवल मोदी जी ने पहली बार पैसे लिए, नहीं तो कोई टीका, सारी टीकाकरण की स्कीम हमेशा मुफ्त स्कीम है, क्योंकि टीकाकरण सरकार का दायित्व है। वो कोई एहसान नहीं है कि मैं फोटो लगवाऊं उसके ऊपर और आपको बताऊं कि मैंने आपको मुफ्त टीका लगाया। दूसरी बात, मैंने पहले से जवाब दिया कि 6,000 रुपया प्रति किसान देते हैं, प्रति हेक्टेयर नहीं। तो 6,000 रुपया देते हैं और 30,000 रुपया उससे निकाल लेते हैं। मैं आपका पर्स लूं, आपके पर्स के सारे पैसे तो अपनी जेब में डाल दूं और फिर आपको कहूं 50 रुपए लो भैया, ऑटो पकड़ो, अपने घर चले जाओ और कहूं अच्छा अब ये अच्छे दिन है, देखो 50 रुपया मैंने दिया है। तो आपकी जेब में अगर 500 रुपया है, 450 मैं रख लूं, 50 आपको वापस दे दूं, वो देखो अब ताली बजाओ क्योंकि मैंने 50 रुपया दिया। यही कर रहे हैं मोदी जी इस देश के लोगों के साथ। और जहां तक ऑयल बॉन्ड्स का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रचार करते हैं, हमने बाकायदा मेरी सहयोगी सुप्रिया जी ने, मैंने कई बार ये बताया है कि वो ऑयल बॉन्ड्स जो थे वो उनकी आज तक रीपेमेंट ही नहीं आई। तो बगैर रीपेमेंट के लायबिलिटी कैसे होगी उनकी? केवल 3,000 करोड़ की पेमेंट हुई आज तक। टैक्स ले लिया आपने 24 लाख करोड़, तो 24 लाख करोड़, चलिए हम थोड़ा किसान हैं तो हिसाब हमारा गड़बड़ा जाता है गिनती, पर इतना तो नहीं बिगड़ेगा ना कि 3,000 करोड़ ज्यादा है, 24 लाख करोड़ ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज।